हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रेलवे की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। एक ऑफिशियल नोटिस आया है जिसमें एलपी की वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। तो क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगी। साथ ही बात करेंगे न्यू वैकेंसी के लिए प्रोटेस्ट के बारे में, एएलपी टेक्नीशियन, जीडीसी, ग्रुप डी, काफ़ी सारे अपडेट्स हैं। इस वीडियो में आपको सारे अपडेट वन बाय वन देने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिस के बारे में। तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउदर्न रेलवे की तरफ से 29 नवंबर को ये नोटिस सामने आया है। बेसिकली ये नोटिस आपका जीडीसी के रिगार्डिंग है। और इसमें क्या हुआ है कि जीडीसी की कुछ वैकेंसीज़ को साउदर्न रेलवे में इंक्रीज़ किया गया है। जैसे पहले यहाँ पर नोटिफाइड वैकेंसी थी यूआर की 105, उसको बढ़ा के 145 किया गया है। एससी की जो 58 थी उनको 76 कर दिया गया है। एसटी की 35 थी उनको 43 किया गया है। ओबीसी की 36 थी उनको 52 किया गया है। और 234 से बढ़ के 316 टोटल हो चुकी हैं। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि जीडीसी की वैकेंसी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इससे ओपन मार्केट की वैकेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप लोगों को शायद याद होगा, कुछ दिन पहले एक ये नोटिस रेलवे की तरफ से जारी हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, 17/7 का ये नोटिस है। इसमें क्या बोला गया था कि रिक्रूटमेंट of filling up of additional vacancies by the zonal railway and PUs from standby wait listed candidate of CN 2018 टेक्नीशियन, JEDMS, CMA और पैरामेडिकल स्टाफ, यानी कि इन 3 वैकेंसी में पैरामेडिकल वाली, जेई वाली और टेक्नीशियन वाली, इसमें वेटिंग से क्लियर की जाए। यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक जितनी भी वैकेंसी बनती है उन सभी को वेटिंग से क्लियर किया जाए। तो यहाँ से तो आपको ये बात पता चल गई थी कि टेक्नीशियन के पदों पर एक सीधा प्रभाव पड़ेगा। देखो, एक बात समझने की है कि अगर 31 दिसंबर 2023 तक की वैकेंसी पहले ही फिल कर दी जाएंगी वेटिंग वाले कैंडिडेट से, तो अब जो नई वैकेंसी आएंगी वो 2024 और 2025 वाली आएंगी, क्योंकि 1-2 साल आगे की वैकेंसीज का जो ब्यौरा है उसके अकॉर्डिंग न्यू वैकेंसी निकाली जाती है। अगर ये वेटिंग से क्लियर ना करते तो 2023 की भी वैकेंसी इसी में ऐड होती। तो सीधा सा मतलब क्या है कि वैकेंसीज पर तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो ये जीडीसी वाला मुद्दा चल रहा है, कुछ स्टूडेंट का डाउट यहाँ पे ये है कि इससे क्या ओपन मार्केट पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जीडीसी का जो कोटा है वो 25% का फिक्स है। अब ये होता क्या है कि जब वैकेंसी निकालते हैं तो जब ब्यौरा देना होता है तो ये जो आरआरसी के जो लोग हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, उनकी गलती के कारण ये चीज़ें होती हैं। कई बार वो ज़्यादा वैकेंसी नोटिफाई कर देते हैं, जैसा एनटीपीसी वाले केस में हमने देखा। एनटीपीसी में कुछ जोन में ऐसा देखा गया, इतनी सीट्स वहाँ पे नहीं थी, उनसे ज़्यादा वैकेंसीज नोटिफाइड कर दी गई थी। कई बार ये लोग कम कर देते हैं, तो उसी को ये रिवाइज कर रहे हैं। तो इस वाली से तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि देखो, एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी, जीडीसी का जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट चल रहा है। जीडीसी का एग्जाम भी होने वाला है, लगातार सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। वैसे इससे कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। एएलपी की जितनी वैकेंसीज नोटिफाइड है, यानी कि जितनी भी आपकी खाली है, वो सारे पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल घूम फिर के वही उठता है कि वैकेंसी आएगी कब, क्या फिर से ट्विटर होगा। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ट्विटर से तो अब कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये बात तो आपको समझनी होगी, कुछ नहीं होगा ट्विटर से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, ट्विटर आंदोलन कई बार हो चुका है, बड़े लेवल पे भी हो चुका है, लेकिन कुछ भी यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक छोटा सा ऑफिशियल नोटिस भी नहीं दिया गया, ठीक है। चीज़ें अगर थोड़ा बहुत भी ऑफिशियली अपडेट हो जाता कि स्टूडेंट वेट करें, वैकेंसी जल्दी है, कुछ भी ऐसा अगर आ जाता तो आप लोग कह सकते थे कि भाई ट्विटर से काम चल रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि सर फिजिकल प्रोटेस्ट करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करो। देखो, कोई भी टीचर आपके लिए फिजिकल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। और जो बड़े टीचर हैं, बड़े चैनल्स हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि देखो, जिनका भी यहाँ पे नाम है इंडस्ट्री में, अगर वो आपके साथ कहीं भी दिख जाते हैं, कहीं भी वो फिजिकल प्रोटेस्ट में नजर आ जाते हैं, तुरंत उन पे एफआईआर हो जाएगा, चैनल भी बंद हो जाएगा और जेल जाना पड़ेगा वो अलग से। तो ये चीज़ें तो आपको समझनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब एनटीपीसी वाला जब प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट के साथ साथ कई टीचर्स पे भी एफआईआर हुए थे। तो देखो, फिजिकल प्रोटेस्ट जितनी बार भी हुआ है, स्टूडेंट ने खुद के दम पे किया है। और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर दिसंबर में वैकेंसी ना आई या दिसंबर में अगर कोई नोटिस ना आया, तो उसके बाद छात्र इतने उग्र हो जाएंगे कि जनवरी में मुझे लग रहा है कि छात्र फिर से फिजिकल प्रोटेस्ट कर देंगे। तो फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए आपको परेशान नहीं होना है, सडन चीज़ें होती हैं, ये खुद ही हो जाएगा जब छात्रों का पेशेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये अच्छी खबर किन के लिए है, जो जीडीसी वाली है। तो जीडीसी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए अच्छी खबर है, वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। बाकी इसमें कोई बुरी खबर वाली बात नहीं है। इसमें जो ओपन मार्केट की वैकेंसी है उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ के लिए जो है एक ये नोटिस
आया था, इंटरनल नोटिस सामने आया था, जिसमें एक कमेटी का गठन किया गया था कि भाई आरपीएफ की नई वैकेंसी निकालने के लिए एक कमेटी बनाओ, और वो कमेटी क्या करेगी, वो पूरा जो है चीज़ों को एनालाइज करेगी और 16/10/2023 तक जो है वो सारी चीज़ें सबमिट करेगी। अब ये 16/10 को गए हुए तो मेरे ख्याल 2 महीने होने वाले हैं, 1.5 महीना तो हो ही गया है, लेकिन अभी भी कोई नोटिस ऐसा सामने नहीं आया है। तो इसके बारे में भी काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आरपीएफ का क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये इंटरनल नोटिस था। हालांकि अब इंटरनल नोटिस बहुत आराम से बाहर सर्कुलेट हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई अभी कार्रवाई हुई होगी, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई होती तो फिर से उसकी जो कार्रवाई का कोई नोटिस है वो भी ऐसे ही बाहर आ जाता, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल नोटिस है उसका वो भी बाहर आ जाता, कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाती। लेकिन आपको बताया कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं या रेलवे मंत्रालय के हैं या सरकार के, सभी इतने सुस्त हैं कि मुझे लगता नहीं है इस पर कोई कार्रवाई हुई होगी। कार्रवाई इन पर होगी इलेक्शन के आसपास ही। तो ये बात हो गई आरपीएफ की। अब यहाँ पर समझ लेते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। अब काफी स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी इस बार प्रायोरिटी में मुझे नहीं लगता है। हालांकि आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक कंडीशंस को एनालाइज अगर करें तो ग्रुप डी अभी प्रायोरिटी में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी में चल रहा है एएलपी। अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें 2 एएलपी ट्रेन छोड़ के भाग गए कि हमें ट्रेन नहीं चलानी, 12 घंटे की हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह की चीजें हो रही है एएलपी में, तो आवश्यकता है एएलपी की। तो सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वैकेंसी आने के, सबसे पहले वो एएलपी की ही है। और एएलपी अगर आएगा तो साथ में टेक्नीशियन भी आएगा, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन साथ में आता है। और उसके बाद जेई, आरआरबी, जेई और एसएससी, ये वाली वैकेंसी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब एक चीज आप भी समझ लो, एकदम से 4-5 नोटिफिकेशन तो नहीं आ सकते, या तो एएलपी टेक्नीशियन वाला आएगा, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था उस वीडियो में भी, 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था। साथ में जेई एसएससी वाला भी आ सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप डी एनटीपीसी सभी साथ में आ जाएंगे, सारी चीज तो इलेक्शन से पहले नहीं आने वाली। तो ये प्रायोरिटी वाली जो वैकेंसी है ये पहले आ सकती है। दूसरा मैं आपको बता दूं, देखो ग्रुप डी बाद में आने का एक और कारण भी मैं आपको बता रहा हूं, लगातार जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है वो निकाली जा रही है। पिछले अगर 1 साल का आप डाटा उठा के देखोगे ना अप्रेंटिसशिप का अलग अलग जोन में, तो यहां पर बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आएंगी। मेरे ख्याल से 20,000 प्लस वैकेंसी ना हो जाए, इससे ज्यादा ही हो सकती है, कम तो नहीं होगी। अभी भी अगर मैं नोटिस की बात करूं तो ये देखो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से 1785 पदों पर फिर से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है। अभी मेरे ख्याल से ये गोरखपुर में भी चल रही है वैकेंसी, इसमें भी कितने पद है यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1104 पदों पर वैकेंसी है। तो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी लगातार क्यों आ रही है, आप भी ये बात समझो। अप्रेंटिसशिप वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनसे ग्रुप डी का ही काम कराया जाता है। किसी ने अगर आपकी नॉलेज में अप्रेंटिसशिप किया, उनसे पूछना, वो लोग ग्रुप डी का ही काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो थोड़ा मुझे प्रायोरिटी में कम लग रही है। हालांकि आएगी जरूर, क्योंकि ग्रुप डी के बिना रेलवे की नई वैकेंसी पूरी नहीं होगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले आपको जो है एएलपी टेक्नीशियन, जेई वगैरह की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, साथ में आरपीएफ भी शायद मिल जाए। बाकी ग्रुप डी एनटीपीसी मान के चलो कि अभी प्रायोरिटी में नहीं है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चीजें देखो हमारे पास भी कंफर्म नहीं है। सारी चीजों को एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई है। अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी लगातार आ रही है, इनसे ग्रुप डी का काम कराया जा रहा है, ठीक है। टेक्नीशियन की वैकेंसी फ्यूचर में कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग से पहली वैकेंसी इसको भरा गया है। उसके बाद आरपीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि शायद इस कमेटी ने अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, अगर कर देती तो कोई न्यूज आ जाती। बाकी इंटरनल नोटिस है, शायद आ भी जाए कुछ दिनों में। उसके बाद मैंने जीडीसी के बारे में आपको बता दिया है, ये जो 25% वाली वैकेंसी है इससे ओपन मार्केट पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारी चीजें 1 बाय 1 मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिजिकल प्रोटेस्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।